नमस्कार कॉम्टेरिया फैमिली, कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन, इस टॉपिक के अंतर्गत एस्पिरेंट समझेंगे कि ऐसे वो प्रश्न जो कि हम पढ़ चुके हैं लेकिन किसी कारणवश एग्जामिनेशन में हमें नहीं आ पाता है, तो कैसी शैली से हम पढ़ाई कर रहे हैं। जिस्ट ऑफ द एनसीईआरटी, द प्योरीफाइड मटेरियल ऑफ द जिस्ट ऑफ द एनसीईआरटी, वी विल डिस्कस अबाउट दिस सेक्शन क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस के महत्वपूर्ण मंत्र के साथ भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में शिक्षा का मुक्त प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कॉम्टेरिया कटिबद्ध है। आइए आज पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के इस सीरीज के अंतर्गत 94वां संविधान संशोधन 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, ओडिशा 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ झारखंड, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ झारखंड। आप सभी एस्पिरेंट्स को आज चूंकि महाशिवरात्रि का महापर्व है और मैं काशी से ही हूँ, तो आप सभी एस्पिरेंट्स को जो भी देख रहे हैं इस चैनल को, इस वीडियो को, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी के भविष्य और जो भी आप जिस भी काम में सफलता चाहते हैं उसको बहुत ही अच्छा और सुखद बनाएं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही मनोकामना है कॉम्टेरिया की, भगवान शिव से कि जो भी लोग जुड़े हैं कॉम्टेरिया से सबका उद्धार। हर हर महादेव। देखिए, इस 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ झारखंड राज्य के पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, ये सब जो राज्य थे, इन सभी राज्यों में जो है अपनी मांग के लिए आवाजें होती थी और यहाँ पर बाहरी शक्तियाँ, विदेशी शक्तियाँ पूरा अप्रोच लगाती थी कि हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में छोटे छोटे तबके के लोगों को, गरीब लोगों को बरगला कर अपने ही देश के खिलाफ उनको अनावश्यक तरह की सेनाएं बनाते थे, नक्सलाइट बनाते थे, उनके अधिकारों की लिए उनको पुनर्जागृत करके इस प्रकृति का भ्रमित करते थे जनता को अपने विवेक से काम करना चाहिए और अपने देश के प्रति देशभक्ति रखना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ झारखंड राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप जब इन राज्यों का गठन हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, बिहार और मध्य प्रदेश का, देखिए क्या क्या हुआ। झारखंड निकला बिहार से और जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से निकला। बिहार और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या नियम हुए, क्या कानून हुए, क्योंकि ये इसी राज्यों के खंड हैं। बिहार से झारखंड बना और मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ बना। अकॉर्डिंग टू द 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 have stated that कि जब छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप बिहार और मध्य प्रदेश जिन अनुषंगी राज्यों में से निकलकर इन राज्यों को बनाया गया, तो बिहार और मध्य प्रदेश का संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र, झारखंड में चला गया। कहां चला गया? झारखंड में चला गया कि ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित क्षेत्र जो थे, अनुसूचित जाति जनजाति और छोटे तबके के लोग जो पिछड़े हैं, जो कि मुख्य धारा से अलग हैं, वो सारे क्षेत्र मिलाकर कहां चले गए? एक ही स्टेट में, झारखंड में चला गया। इन दोनों स्टेट का, बिहार का और मध्य प्रदेश का संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र की जगह पे चला गया था। झारखंड स्टेट का जो गठन हुआ तो उसमें चला गया सारा का सारा अनुसूचित क्षेत्र। अब अनुसूचित क्षेत्र से आपको हमने बता दिया, मुख्य धारा से अलग जो लोग हैं जिनको आरक्षण की व्यवस्था चाहिए,
जो अति पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, जिनके लिए सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की, वैसे लोगों का जो भी क्षेत्र था, जो भी इलाका था, वो सारा का सारा चला गया झारखंड स्टेट में। इसलिए इसी कारण से इस संशोधन अधिनियम में क्या किया गया है, जब ऐसी बात हो गई तो इसी कारण से इस संशोधन अधिनियम में, इसी कारण से कि जब झारखंड में चला गया बिहार और मध्य प्रदेश का समुचित अनुसूचित क्षेत्र, यहाँ देखिए लिखा हुआ है संपूर्ण, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र जो है झारखंड एक ही नवगठित राज्य में चला गया। इसीलिए इस संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल, देखिए इसके द्वारा अनुच्छेद 164 के, इसके द्वारा आर्टिकल 164 के खंड एक में देखिए हुआ क्या कि जब छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप बिहार, जिसमें से कि झारखंड बना, और मध्य प्रदेश, जिसमें से कि छत्तीसगढ़ बना, उसके परिणाम स्वरूप बिहार और मध्य प्रदेश का संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र झारखंड में चला गया, झारखंड राज्य में चला गया। और इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 164 के खंड 1 में बिहार राज्य के स्थान पर, किस राज्य के स्थान पर, बिहार राज्य के स्थान पर, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा, बिहार राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़ एवं झारखंड शब्दों को रखा गया। किसको रखा गया? छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों को रखा गया। छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्दों को रखा गया, शब्दों को रखा गया किसके स्थान पर? बिहार राज्य के स्थान पर। बिहार जो राज्य था उसकी जगह पे क्या बोले जाने लगा? छत्तीसगढ़ और झारखंड। जब छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों का पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप बिहार और मध्य प्रदेश का संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र झारखंड में चला गया, झारखंड राज्य बनाया गया, तो इस संशोधन अधिनियम द्वारा 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 के खंड 1 में बिहार राज्य के स्थान पर, क्योंकि बिहार राज्य में बोलते तो उसके स्थान पर छत्तीसगढ़ एवं झारखंड शब्दों को रखा गया। मतलब कि छत्तीसगढ़ एवं झारखंड, जहां बिहार में बोलते थे संविधान में, वहां पर बोलेंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड। और इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ राज्य और झारखंड में, इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु, जनजातियों के कल्याण हेतु, जनजातियां आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी हैं और झारखंड की कौन कौन सी हैं? मुंडा जनजाति, हो, ची, मिन, संथाल, इस तरीके से जनजातियां हैं। तो इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ और झारखंड में राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान किया गया। इनके लिए जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान, एक मंत्री का प्रावधान किया गया। बहुत ही ध्यान से समझिएगा मेरी बात, का प्रावधान किया गया। मतलब कि जनजाति मंत्री किसके लिए बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए जनजाति मंत्री बनाया गया, जो कि जनजातियों के कल्याण के लिए हेतु बनाए गए। जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री का प्रावधान किया गया। एक मंत्री होगा जो कि जनजातियों का कल्याण करेगा। और अनुच्छेद 164(1) में किया गया इसका प्रावधान।
अनुच्छेद 164 एक, ये जो खंड एक हमने बताया है कि खंड एक में बिहार राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे शब्दों को रख दिया गया। छत्तीसगढ़ और झारखंड के नाम से जाने जाने लगे। इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री का प्रावधान अनुच्छेद 164 एक के तहत के परंतु किया गया है। संविधान के 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा छत्तीसगढ़ झारखंड राज्यों का पुनर्गठन करने के परिणाम स्वरूप बिहार और मध्य प्रदेश का संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र झारखंड में चला गया और इस संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 164 के खंड एक में बिहार राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे शब्दों को रखा गया और इन राज्यों में जहां जनजातियां हैं, इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री का प्रावधान अनुच्छेद 164 के परंतु किया गया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, अनुच्छेद 164 के परंतु किया गया। आप लोग अपने नोटबुक में राइट डाउन करिए इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने पढ़ाया है। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल का पूरा प्रयास होगा कि जो भी नए एस्पिरेंट्स हो, नए विद्यार्थी हो जो कि विचलित हो जाते हैं शिक्षा के और तैयारी के बोझ से, भार से, तो किताबों को बोझ समझने लगते हैं, लेकिन उनको किताबों में ही अपनी दुनिया को खोजना है। एक बार और मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, देख लीजिए आप। भारत के 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा छत्तीसगढ़ झारखंड राज्यों का पुनर्गठन करने के परिणाम स्वरूप बिहार और मध्य प्रदेश का संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र झारखंड में चला गया और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 164 ए के खंड एक में बिहार राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्दों को रखा गया। किस शब्दों को रखा गया? छत्तीसगढ़ और झारखंड। और इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु, जनजातियों का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री का प्रावधान अनुच्छेद 164 एक के परंतु किया गया। अनुच्छेद 164 एक के तहत क्या किया गया? एक ऐसा प्रावधान किया गया जिसमें हम बताएंगे कि जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का पद गठित किया गया। ऐसा प्रावधान किया गया कि एक जनजातियों के लिए एक ऐसा मंत्री होगा जो कि आर्टिकल 164 एक के तहत उसकी नियुक्ति की जाएगी जनजातीय कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों के लिए। अब हम अगला संविधान संशोधन पढ़ने जा रहे हैं, 95वां संविधान संशोधन। आपको कॉम्टेरिया के लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं कॉम्टेरिया के लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं। कमेंट बॉक्स का पूरा इस्तेमाल करें। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि लेक्चर्स में किस तरह के इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द सच लेक्चर्स टू रिप्रेजेंट एज ए वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट। कोशिश की जाती है कि इंटरेस्टिंग फॉर्मेट हो, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए हम बड़े ही आराम से अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर उतरते हैं। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2009। देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियमों को हम डिस्कस कर रहे हैं। मेन जो अधिनियम थे वो हमने अर्लियर ही डिस्कस कर लिए हैं। कॉम्टेरिया का पूरा प्रयास होता है कि आप एक एक बिंदुओं पर, जिस प्रकार से हम एक एक स्टेप चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम ट्रैक करेंगे, क्योंकि हमारी सीरीज का नाम ही है क्वेश्चन ऑफ्टन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन। ऐसे ऐसे प्रश्नों पर चर्चाओं का दौर हम स्टार्ट करेंगे, जिन प्रश्नों पर यदा कदा
किसी भी अभ्यर्थी का विचार नहीं बनता कि शायद ये आ जाए। हालांकि विचार अगर बनता भी है तो उस चीज को लोग नहीं पढ़ते, अच्छे से स्पर्श करके ही निकल जाते हैं, जबकि उसकी गहराइयों में हमें जाना है। यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है कि जो आप सोचेंगे किताब में कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं से प्रश्न अराइव हो जाएंगे। ऐसे ही प्रश्नों पर मजबूती से फोकस करता हुआ कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल यूट्यूब पर आप लोगों को समक्ष इस प्रकार के लेक्चर्स लेके आया है। 95वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा आर्टिकल 334, इसके द्वारा क्या किया गया, आर्टिकल 334 में संशोधन करके, अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अमेंडमेंट इन आर्टिकल 334 लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा, राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा, राज्यों की बात हो रही है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, देखिए 80 का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियों में, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इससे इजी पड़ेगा। अमेंडमेंट इन आर्टिकल 334, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, एससी और एसटी के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कहां पर, लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण, चुनाव में भी आरक्षण होता है, चुनावी सीटों का आरक्षण। देखिए फला सीट आरक्षित हो गई, एसटी आरक्षित है, ओबीसी आरक्षित है, इस प्रकार से महिला आरक्षित है, पुरुष आरक्षित है, इस प्रकार से होता है चुनावी प्रक्रियाओं में। तो आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण, और आंग्ल भारतीय अंग्रेजों से संबंधित जो भारतीय हैं, जो अंग्रेज आए, उन्होंने कई प्रकार के कार्य किए, तो जो संबंध बनाए भारतीयों से, तो वो जो संतान आई उनको बोला आंग्ल भारतीय, अंग्रेज और भारतीयों का मिश्रण। और चुनावी सीटों का आरक्षण और आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनयन, आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन, अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण और आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को, 26 जनवरी 2010 से आगामी आगामी 10 वर्ष, 2010 से आगामी 10 वर्ष, 2010 से जो व्यवस्था करें तो उसके 10 वर्ष तक, आगामी 10 वर्ष, यानी कि जो नियम बनाया गया कि 26 जनवरी 2010 से 26 जनवरी 2020, यानी 26 जनवरी 2020 तक क्या हुआ कि संशोधन किया गया। 95वां संविधान संशोधन 2009 में आर्टिकल 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण और आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को 26 जनवरी 2010 से आगामी 10 वर्ष, यानी कि 26 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया, तक के लिए
यह व्यवस्था। According to the 95th Constitutional Amendment 2009, amendment in Article 334 that लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण और आंध्र भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को 26 जनवरी 2010 से आगामी 10 वर्षों तक यानी कि 26 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस प्रकार की व्यवस्था की गई। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009। अगला है 96वां संविधान संशोधन अधिनियम। 96वां संविधान संशोधन 2011। देखिए सारे अमेंडमेंट लगभग हमने पढ़ लिए। 96वां संविधान संशोधन 2011 कहता है। 96वां संविधान संशोधन 2011 कहता है 8वीं अनुसूची में संशोधन करके। 8वीं, देखिए भाषाएं हैं इस अनुसूचियों में। 8वीं अनुसूची में संशोधन करके। इसमें क्या कहा गया है? 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 8वीं अनुसूची में संशोधन करके 15वीं प्रविष्टि भाषा का नाम, मतलब 15वीं भाषा के रूप में प्रविष्ट किया गया। किस भाषा को? 15वीं प्रविष्टि भाषा का नाम। किस भाषा को? उड़िया। कौन सी भाषा ली गई? उड़िया। ORIYA। के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या दिया गया? देखिए, according to the 96th Constitutional Amendment 2011 we stated that in 8वीं अनुसूची में संशोधन करके 15वीं प्रविष्टि भाषा का नाम, जो भी 15वीं प्रविष्टि भाषा थी ओडिया नाम से, उड़िया, उसके स्थान पर ओडिया किया गया। ओडिया, ओडिशा भी किया गया था तो ओडिया भाषा हो गई वहां पे। तो उड़िया था, उड़ीसा था। अब ओडिया हो गया तो ओडिशा हो गया। ओडिया, ओडिया प्रतिस्थापित किया गया है। अब क्या कहा जाएगा? ओडिया प्रतिस्थापित। कौन सी भाषा? ओडिया। ओडिया। और पहले क्या था? उड़िया। उड़िया था, उसको ओडिया प्रतिस्थापित किया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 के अनुसार 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और 15वीं प्रविष्टि भाषा का नाम ओडिया की जगह, उड़िया की जगह के स्थान पर ओडिया प्रतिस्थापित किया गया, मतलब ओडिया बोला जाएगा। ये 2011 के 96वां संविधान संशोधन अधिनियम में। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम तो आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करिए, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। एक एक संविधान संशोधन को हम बड़ी ही बारीकी से अध्ययन करेंगे और हर संविधान संशोधन के हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार और विमर्श किया। 96वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में संशोधन करके 15वीं प्रविष्टि भाषा का नाम, प्रविष्टि भाषा का नाम मतलब जो प्रविष्ट हुई भाषा, उसका नाम पहले था उड़िया, ORIYA, इसके स्थान पर उड़िया के स्थान पर ओडिया प्रतिस्थापित किया गया है, मतलब वो नाम बदल के
आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को और जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी को हम बहुत ही ग्राउंड लेवल से डिस्कस करते हुए हमने आज पहुंच गए हैं 98वां संविधान संशोधन 2011। एक लेक्चर और लगेगा, हम संविधान संशोधन को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, नए चैप्टर से। ये अब हमारा चैप्टर बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा और देखते हैं कि इस बार एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ प्रश्न यहाँ से भी संविधान संशोधन से जरूर आएंगे। इसलिए आप लोग जो मेरे नियमित लेक्चर्स हैं उसको जरूर देखें, बने रहें, जमे रहें और अपने सभी मित्रों को, दोस्तों को और परिचितों को बताएं जिनको ज़रूरत हो फ्री एजुकेशन की ऑनलाइन, जो यूट्यूब पर अध्ययन करते हों, जिन्हें मोबाइल से अध्ययन की आदत हो, उन लोगों को भी बताइए कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के चैनल कॉम्टेरिया पर लेक्चर्स दिए जाते हैं, जो कि प्योरीफाइड प्लेटफॉर्म ऑफ जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पर चलने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो कि समर्पित है एस्पिरेंट्स की सेवा में। और नित्य नियमित आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बताना है लेक्चर्स में क्या कमियां हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करना है। बहुत ही भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छा आई डू माई बेस्ट फॉर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें हम पूरा रिसर्च करेंगे। प्यूरिफाइड मटेरियल ऑफ द जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी आई विल प्रोवाइड ऑन दिस educational platform which is known as on YouTube named as कॉम्टेरिया। सभी लोगों को महाशिवरात्रि की पुनः हार्दिक बधाई। हर हर महादेव। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे एजुकेशन चैनल, आपके अपने एजुकेशन चैनल कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगले महत्वपूर्ण लेक्चर में फिर मैं आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का और भी 1-2 लेक्चर लगेगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। सब्सक्राइब करते रहें कॉम्टेरिया।